हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका टीचर महेंद्र चौधरी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन के बारे में, जिसका नाम है डेड मैन्स पाथ, यानी मरे हुए लोगों का रास्ता। ये कहानी लिखी है नाइजीरियन राइटर चिनुआ अचेबे ने। इस कहानी में बात कर रहा है लेखक पुरानी परंपराएं जब नई विचारधारा से टकराती है तो उसके कितने दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में कहानी है। इंटरेस्टिंग और छोटी कहानी है, तो शुरू करते हैं। Michael Obi's hopes were fulfilled much earlier than he had expected. He was appointed headmaster of Dume Central School in January 1949. कहानी है माइकल ओबे की, जो एक हेडमास्टर है, टीचर है, जो बहुत छोटी उम्र में आशा से पहले हेडमास्टर के रूप में प्रमोट हो गया, जिसका अपॉइंटमेंट हो गया। ये कहानी है ड्यूम सेंट्रल स्कूल की, जनवरी 1949 की। इट हैड ऑलवेज बीन एन अनप्रोग्रेसिव स्कूल। यहां एक क्वेश्चन बनता है, ये स्कूल कैसी थी? हमेशा से ही अनप्रोग्रेसिव, इसमें कोई तरह का विकास नहीं था। सो द मिशन अथॉरिटीज यानी चर्च के लोग जो मिशन स्कूल चलाते हैं, डिसाइडेड टू सेंड अ यंग एंड एनर्जेटिक मैन टू रन इट। चूंकि स्कूल प्रोग्रेसिव नहीं थी, तो मिशन अथॉरिटीज ने फैसला किया कि वो एक नौजवान और एनर्जेटिक टीचर को हेडमास्टर बना के वहां भेजेंगे, और इसीलिए उन्होंने माइकल ओबी को वहां अपॉइंट किया। ओबी एक्सेप्टेड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी विद एंथुजियाज्म यानी उत्साह। तो माइकल ओबी ने उत्साह के साथ इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। He had many wonderful ideas and this was an opportunity to put them into practice. उसके पास बहुत सारे शानदार आइडियाज थे और ये बहुत अच्छा अवसर था जब वो उन आइडियाज को अमल में ला सकता था। He had sound secondary school education which designated him a pivotal teacher in the official records and set him apart from other headmasters in the mission field. माइकल ओबी ने सेकेंडरी स्कूल में एजुकेशन प्राप्त की थी और इसीलिए वो बाकी हेडमास्टर्स की तुलना में एक अच्छी पाइवटल टीचर यानी एक इंपॉर्टेंट टीचर के रूप में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में था। तो उसका एकेडमिक शैक्षणिक जो रिकॉर्ड था वो बहुत ही बढ़िया था। ही वॉज आउटस्पोकन यानी जो मुंह पे ही साफ साफ बोल देता है। इन हिज कंडेमनेशन ऑफ द नैरो व्यूज ऑफ दीज ओल्डर एंड ऑफन लेस एजुकेटेड वंस। माइकल ओबी में एक बात और थी, वो बड़बोला था, मुंह पे ही सारी बात बोल देता था, चाहे वो पसंद आए या ना आए। और इसीलिए वो बाकी हेडमास्टर्स जो कि कम पढ़े लिखे थे, उनके पास अच्छे विचार नहीं थे, उन लोगों की कंडेमनेशन, निंदा, बुराई भी ये साफ साफ कर दिया करता था। We shall make a good job of this, shan't we? He asked his young wife when they first heard the joyful news of his promotion. अपनी प्रमोशन की जब बात उसने पहली बार न्यूज सुनी, तो माइकल ओबी ने अपनी पत्नी से कहा कि ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और हम इसको बहुत अच्छे से यूज करेंगे। We shall do our best, she replied. We shall have such beautiful gardens and everything will be just modern and delightful. तो पत्नी ने भी अपने पति का साथ देते हुए कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत ही शानदार अवसर है और हम इसका सदुपयोग ऐसे करेंगे कि हम पूरे स्कूल प्रेमिसेस को, परिसर को बहुत ही सुंदर बना देंगे और वहां खूबसूरत सा बगीचा डेवलप करेंगे और वहां हर चीज मॉडर्न होगी जैसा कि आपके विचार है। In their 2 years of married life, she had become completely infected by his passion यानी जुनून for modern methods and his denigration of these old and superannuated people in the teaching field who would be better employed as traders in the Onitsha market. शादी को 2 साल हुए थे और 2 वर्षों में ही माइकल ओबी की पत्नी अपने पति के मॉडर्न आइडिया से बहुत अच्छे से प्रभावित हो चुकी थी और वो उसका पूरे हर मामले में साथ देती थी। उसके जो मॉडर्न आइडियाज थे, पढ़ाने के तरीके थे, उनसे प्रभावित थी। और साथ ही साथ जब उसका पति पुराने ख्यालात के टीचर्स और हेडमास्टर्स की निंदा करते थे, तो वो अपने पति की विचारों से सहमत होती थी, क्योंकि वो टीचर्स कम थे और ओनिच्छा मार्केट में दुकानदार बनने के लायक ज्यादा थे। The wives of the other teachers would envy her position, envy यानी ईर्ष्या करना। She would set the fashion in everything.
माइकल ओबी की पत्नी ये सोच के खुश हो रही है कि जब उसका पति उसे ड्यूम सेंट्रल स्कूल लेके जाएगा नई स्कूल में, वहां वो हेडमास्टर की पत्नी के रूप में होगी। उसके बहुत ही मॉडर्न जो फैशनेबल लाइफस्टाइल है, उससे बाकी स्टाफ की जो टीचर्स की पत्नियां हैं वो ईर्ष्या करेंगी, एनवी करेगी। और हर चीज में, हर फैशन में सबसे अव्वल, सबसे पहले नंबर पे होगी माइकल ओबी की पत्नी। Then suddenly it occurred to her that there might not be other wives. तभी उसे विचार आया कि हो सकता है वहां स्टाफ मेंबर्स कोई मैरिड ही ना हो, किसी की पत्नी वहां हो ही नहीं, तो मैं अपना फैशन किसको दिखाऊंगी। Wavering between hope and fear, she asked her husband, looking anxiously at him. उम्मीद ना उम्मीद में, आशा निराशा के बीच में उसने सोचते सोचते आखिरकार अपने पति से पूछा कितने लोग मैरिड हैं, और ताकि वो ये जान सके कि उनमें से किस किस औरत को वो अपनी फैशन से एनवी फील करवाएगी, ईर्ष्या महसूस करवाएगी। All our colleagues are young and unmarried, he said with enthusiasm, which for once she did not share, which is a good thing, he continued. तो पति ने कहा कि जितने भी कलीग्स हैं, सहकर्मी हैं, टीचर्स हैं, वो सारे के सारे यंग हैं, अनमैरिड है। और ये बात माइकल ओबी ने बहुत एंथुसियाज्म, उत्साह के साथ कही, और ये एक अच्छी चीज है। वाई? तो पत्नी ने पूछा क्यों, इसमें अच्छा क्या है? तो माइकल ओबी ने कहा वाई? They'll give all their time and energy to the school. इसलिए अच्छा है कि जब सारे स्टाफ मेंबर्स अनमैरिड हैं, यंग हैं, तो वो अपना सारा समय और अपनी सारी एनर्जी स्कूल के विकास में ही यूज करेंगे। इसलिए नैन्सी वॉज सैड। तो माइकल ओबी की पत्नी का नाम है नैन्सी। पति की ये बात सुन के वो उदास हो गई। फॉर अ फ्यू मिनट्स शी बिकेम डाउटफुल अबाउट द न्यू स्कूल, but it was only for a few minutes. Her little personal misfortune could not blind her to her husband's happy prospects. कुछ मिनटों तक ये सुन के वो उदास हो गई। फिर उसे लगा कि नहीं, मेरी भलाई उसी में है जहां मेरे पति की भलाई है। तो वो फिर से अपने पति की भलाई में ही खुश महसूस करने लगी। She looked at him as he sat folded up in a chair. He was stoop-shouldered. स्टूप यानी झुका हुआ। तो उस माइकल ओबी के कंधे कैसे थे, झुके हुए थे। एंड लुक्ड फ्रेल, और वो पतला दुबला कमजोर दिखता था। तो उसने अपने पति को देखा जो इस वक्त चेयर में बैठा हुआ है, कंधे झुका के। बट ही समटाइम्स सरप्राइज पीपल विद सडन बर्स्ट ऑफ फिजिकल एनर्जी। लेकिन कभी कभी पतला दुबला होने के बावजूद माइकल ओबी अपनी एनर्जी से, अपने जोश के साथ जो काम करता था, लोग उससे आश्चर्यचकित हो जाते थे, सरप्राइज हो जाते थे। In his present posture, however, all his bodily strength seemed to have retired behind his deep-set eyes, giving them an extraordinary power of penetration. इस वक्त ऐसा लग रहा था कि माइकल ओबी की सारी एनर्जी उसकी आंखों में आ चुकी है। वो बहुत गहराई से कुछ देखते हुए सोच रहा था। He was only 26, but looked 30 or more. 26 साल की उम्र थी, लेकिन ज्यादा सोचने की वजह से वो 30 साल का लगता था। On the whole, he was not unhandsome. कुल मिला के यूं कहें कि वो नॉर्मल सा था, बदसूरत नहीं था, अनहैंडसम नहीं था। What are you thinking, Mike? said Nancy after a while. तो जब पति कुछ सोच में डूबा हुआ था, तब उसकी पत्नी नैन्सी ने कहा कि माइक यानी माइकल, क्या सोच रहे हो तुम? I was thinking what a grand opportunity we have got at last to show these people how a school should be run. ड्यूम स्कूल वॉज बैकवर्ड इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। माइकल ओबी ने कहा कि मैं सोच रहा था कि ये बहुत अच्छा अवसर है जब मैं बाकी लोगों को दिखा सकता हूं कि किस तरह एक अनप्रोग्रेसिव स्कूल को प्रोग्रेसिव बनाया जा सकता है। तो मेरे विचारों को क्रियान्वित करने का ये अच्छा अवसर है। ड्यूम सेंट्रल स्कूल हर मामले में बैकवर्ड था, पिछड़ा हुआ था। मिस्टर ओबी पुट हिज होल लाइफ इनटू द वर्क एंड हिज वाइफ हर्स टू। He had two aims. तो ओबी ने और उसकी पत्नी ने अपनी जी जान लगा दी स्कूल के विकास के लिए। माइकल ओबी के 2 एम थे, 2 लक्ष्य थे। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। A high standard of teaching was insisted upon. Insist यानी जोर देना। एक उसका एम था कि अच्छी हाई स्टैंडर्ड की एजुकेशन दी जानी चाहिए। And the school compound was to be turned into a place of beauty.
दूसरा एम, स्कूल का जो परिसर है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से डेवलप किया जाए, उसमें सुंदर सा बगीचा लगाया जाए। Nancy's dream gardens came to life with the coming of the rains and blossomed. दोनों ने मेहनत की और जब बारिश आई, मानसून आया, तो नैन्सी का सपना एक सुंदर बगीचा विकसित करने का पूरा हुआ। Beautiful hibiscus and lavender hedges in brilliant red and yellow marked out the carefully tended school compound from the rank neighborhood bushes. बारिश के बाद अड़ोस पड़ोस स्कूल के बाहर की जगह में जंगली झाड़ियां उग चुकी थी, लेकिन इनके स्कूल के कंपाउंड में, परिसर में बहुत ही सुंदर रेड और येलो एलेमेंडा और हिबिस्कस की झाड़ियां और फूल उग चुके थे। One evening, as Obi was admiring his work, he was scandalized to see an old woman from the village hobble right across the compound through a marigold flower bed and the hedges. एक दिन शाम को माइकल ओबी अपने स्कूल में खड़ा हुआ, स्कूल के गार्डन को देख रहा था, निहार रहा था। तभी वो ऑफेंडेड हुआ, परेशान हुआ, स्कैंडलाइज हुआ ये देखकर कि एक बूढ़ी औरत स्कूल के अंदर से होते हुए मैरीगोल्ड यानी सूरजमुखी के पौधे जहां लगे थे उनके बीच में से वो कहीं जा रही थी। ऑन गोइंग अप देयर ही फाउंड फेंट साइंस ऑफ एन ऑलमोस्ट अनयूज्ड पाथ फ्रॉम द विलेज अक्रॉस द स्कूल कंपाउंड टू द बुश ऑन द अदर साइड। नजदीक जाके तब उसने देखा तो उसने पाया कि वहां एक बहुत ही अनयूज्ड, कम इस्तेमाल होने वाला एक फुटपाथ सा बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, जो गांव के अंदर से होता हुआ, स्कूल परिसर से होता हुआ दूसरी ओर जाता था। It amazes me, said Obi to one of his teachers who had been 3 years in the school, that you people allowed the villagers to make use of this footpath. It is simply incredible. Incredible मतलब अविश्वसनीय। He shook his head. तो माइकल ओबी ने वहीं खड़े एक टीचर से, जो 3 साल से इसी स्कूल में था, उस टीचर से माइकल ओबी ने कहा कि मुझे ताज्जुब होता है कि तुम लोग क्यों गांव वालों को स्कूल में से गुजरने के लिए अलाउ कर देते हो। कमाल है, विश्वास नहीं होता। द पाथ सेड द टीचर अपोलोजेटिकली मतलब माफी मांगते हुए, अपीयर्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टू देम। तो टीचर ने सॉरी बोलते हुए कहा कि सर ये रास्ता इनके लिए शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Although it is hardly used, it connects the village shrine with their place of burial. Shrine यानी मंदिर और place of burial यानी शमशान। उसने कहा माइकल ओबी से कि सर ऐसा लगता है कि ये रास्ता जो है वो गांव के मंदिर और गांव के शमशान को आपस में जोड़ता है, वो रास्ता जो हमारे स्कूल से होके गुजरता है। हालांकि ये रास्ता बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट यहां हम रुकेंगे, ये था हमारा पार्ट 1। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका फाइनल पार्ट लेसन का। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।